परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री स्वामी राधाचरण दास जी महाराज, श्री बिहारी बिहारण और श्री स्वामी जी महाराज के प्रिय रसिक रंगीले लाडले महापुरुष थे। आपका जन्म मथुरापुरी में चतुर्वेदी परिवार में संवत 1974 में चैत्र कृष्ण एकादशी के दिन हुआ। आपके पिताजी का नाम श्री भगवान जी, जो निर्गुण पंडित के नाम से भी विख्यात थे, और माताजी का नाम नर्मदा देवी था। पुत्र रत्न को प्राप्त कर दंपत्ति आनंद में झूम उठे। आपका नाम रखा श्री रंगनाथ जी। आपके अंग प्रत्यंग सुडौल और सुहावने एवं आपका स्वभाव बड़ा मधुर था, जिससे स्वजन और आस पड़ोस के लोग भी बहुत सुख का अनुभव करने लगे। श्री रंगनाथ जी बड़े कोमल और संकोची स्वभाव के थे। मां की सहायता की भावना से आप घर से बाहर नल से जल भी भरते। वहां समवयस्क कन्याओं को जल भरते देखकर आप उन्हें पीठ देकर खड़े हो जाते। जब वे अपना पात्र भरकर चली जाती, तब आप अपना पात्र भरकर लाते। आपके परिवार वाले तो शाक्त थे, किंतु आपकी बाल्यावस्था से ही श्री बिहारी जी में निष्ठा थी। मुरलीधर जी की बगीची में व्यायाम के लिए सभी जाते ही थे, आप भी वहां जाते। आपका विशेष समय नाम जप में बीत जाता। आप संध्या समय वहां वृद्ध बिलंदा चौबे को सस्वर रामायण पाठ सुनाया करते और दीवालों पर राम नाम अंकित करना आपका प्रिय कार्य था। उस समय चंदन जी चतुर्वेदी एक श्रेष्ठतम गायक थे, भारत प्रसिद्ध थे। बालक रंगराज जी ने उनसे गायकी की शिक्षा ग्रहण की। मुरलीधर वाली बगीची में आपका लगाव आरंभ से ही था। श्री टटिया स्थान के श्री हरिदासी परंपरा के 15वें महंत श्री स्वामी रणछोड़ दास जी महाराज भी इसी बगीची में कभी कभी बैठकर भजन करते थे। आपने इन्हीं श्री आचार्य चरण से मंत्र दीक्षा ग्रहण करी। महापुरुषों का जीवन भगवत प्रसाद, भगवत कृपा प्रसाद से युक्त विचित्र मंगलमय होता है। उनमें सहज ही संसार से अनासक्ति, विषय उपरामता और श्रीहरि भजनानुरक्ति प्रकट होने लगती है। श्री रंगनाथ जी में ये दैवीय गुण सहज ही प्रकट होने लगे। उनका मन श्री वृंदावन की ओर आकृष्ट होने लगा। जब जीव भगवत सन्मुख उद्यत होता है, तब परम करुणा स्नेह के निधि श्री हरि की कृपा विशेष रूप से उमड़ पड़ती है एवं अपने मंगलमय विधान से भक्ति भजन पद के लिए सहयोग करने के लिए तत्पर हो उठती है। ऐसा ही मंगल विधान श्री रंगनाथ जी के लिए उद्यत हुआ। संवत 1990 में आप विश्वनाथ चौबे के साथ टटिया स्थान श्री वृंदावन आए। आप मुखिया बाबा श्री नवेली दास जी के शिष्य श्री रमण दास जी बाबा के पास रहने लगे। बाबा श्री रमण दास जी ने आपको विरक्त भेष देकर वर्तमान नाम श्री राधाचरण दास जी रखा। बाबा श्री रमण दास जी ने ही आपको अनन्य धर्म की शिक्षा, विरक्त की रहनी सहनी एवं समाज गायन की शिक्षा दी। आप बड़ी निष्ठा एवं मनोयोग पूर्वक साधना में तत्पर रहने लगे। बाबा श्री रमण दास जी टेहरी वाली बगीची में रहते थे। आप श्री भी उनके निकट रहकर अनुराग पूर्वक भजन साधना में तल्लीन रहने लगी। एक दिन आप स्थान में दर्शन करने गए तो श्री स्वामी जी के करवे को भरा न देख करके आप महंत श्री स्वामी राधारमण दास जी से बोले कि श्री स्वामी जी का करवा भरा हुआ नहीं है। तो महंत जी बोले कि ये तुम भर दिया करो। आप बड़े भावपूर्ण करवा की सेवा करने लगे। इसी प्रकार धीरे धीरे सोहनी सेवा भी करने लगे। उनके कहने से धीरे धीरे श्री मोहिनी बिहारी जी की सेवा में भी आप रहने लगे। महंत जी ने आपको पुजारी बना दिया। बड़े प्रेम से ये सेवाएं होने लगी। श्री राधा रमण दास जी गद्दी पर विराजने के बाद बहुत विचार विमर्श करने के बाद साधु समाज ने आपको ही महंत गद्दी पर आसीन होने के योग्य चुना तथा आदर सहित आपको बुलवाया एवं आश्विन शुक्ला दशमी संवत्सर 1994 को महंत गद्दी पर विराजमान कर दिया। श्री महाराज जी महान नाम निष्ठ थे। इनके हाथ में सदा माला झोली लगी रहती। वे सदा सर्वदा भावना पूर्वक नाम जप में निमग्न रहते, बहुत कम बोलते। रज की सोहिनी सेवा तो आपका जीवन सर्वस्व थी। शरीर के अंत तक आपने अपना ये प्रण दृढ़ता पूर्वक निभाया। एक समय की बात है, वृद्ध बाबा श्री मलूक दास जी के प्रेमी नई उम्र के संत श्री मोहिनी बिहारी जी की सेवा पूजा करते थे। उन प्रेमी साधु से लीला बिहारी ठाकुर जी खेल खेलने लगे।
पुजारी जी ठाकुर जी को बार बार पाग बांधते, लेकिन वे गिर जाती। खींचकर पुजारी जी ने ठाकुर जी के धीरे से एक तमाचा लगा दिया। सरोवर में श्री स्वामी जी महाराज भजन कर रहे थे। ठाकुर जी ने तमाचे की बात जाकर के स्वामी जी से कह दी कि आज पुजारी ने हमें तमाचा लगा दिया है। श्री महाराज जी अचानक मंदिर में आए और शिष्य पुजारी से कहा, अभी तूने लालजू को मारा है क्या? अब हमें मारेगा? जा तू जाके भजन कर। पहले तूने ठाकुर को मारा, फिर तू हमें मारेगा, जा तू भजन कर। पुजारी आश्चर्यचकित हो गया कि इनसे किसने कह दिया। बोले, लाल हमारे पास आकर कह रहे थे कि पुजारी जो है हमारे तमाचा मार रहा है। ऐसी विचित्र घटना घट गई। उस दिन से श्री महाराज जी ने किसी पुजारी पर विश्वास नहीं किया। स्वयं सुबह ठाकुर जी को जगाकर उनके श्री अंगों की संपूर्ण श्रृंगार सेवा अपने हाथों से करने लगे। पुजारी जल भरना, आरती करना इत्यादि सेवा करते। यह सेवा का प्रण शरीर अस्वस्थ रहने पर भी श्री महाराज जी ने दृढ़ता पूर्वक अंत तक निभाया। एक दिन संध्या समय अपनी गद्दी पर पूज्य महाराज श्री विराजमान थे, तो एक गृहस्थ साधक बड़ा विकल होकर के श्री स्वामी जी के पास आया और बोला कि स्वामी जी आप दया कर दो तो लाडली लालन हमारे समक्ष आ जाएं, उनका दर्शन हो जाए। तो पता नहीं किस भावावेश में श्री महाराज जी थे। बोले, चलो जा, बरसाने की मोर कुटी में चलो जा, तो दर्शन है जाएंगे। श्री रास बिहारी ठाकुर वहां पर श्रृंगारित थे। उस समय जाने आने की इतनी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जैसे तैसे करके वह गृहस्थ साधक लगभग 9 सवा 9 बजे तक श्री मोर कुटी पर बरसाने में जाकर पहुंचा ऊपर। इधर श्री रास बिहारी ठाकुर जी का समय था 7 साढ़े 7 बजे तक वह शयन में चले जाते, लेकिन आज श्रृंगारी ने कही कि हे जय जय आपका श्रृंगार बढ़ा दें। तो लाडली लाल बोले, नहीं नहीं नहीं, हमारा कोई भगत आ रहा है, हम भाई दर्शन दिए बिना नहीं जा सकें शयन में। श्री गृहस्थ साधक वहां पहुंचे और जाकर के लाडली लाल के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। ऐसे श्री स्वामी जी की कृपा से उसे लाडली लाल के दर्शन प्रत्यक्ष हुए। श्री महाराज जी महान वैराग्य की मूर्ति थे। उन्होंने जब से चना पाने का नियम लिया उसे अंत तक निभाया। अनेक पकवान युक्त उत्तम भोग लगने पर भी आप केवल चना ही पाते थे। बुधवार को बाटी का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते थे। रज और लताएं आपके प्राण थीं। पहले स्थान में भारी बिजली नहीं थी, अतः लताओं में अपने हाथों से पानी देने की सेवा करते आप अपने श्रीमुख से कहते, श्री वृंदावन की निज रस रीति का आवेश यहाँ रज और लताओं में बैठकर नाम वाणी की कृपा से बहुत शीघ्र प्रकट होता है। यहाँ की लीला रज एवं लताओं में है। यही रज, यही लताएं, यही श्री वृंदावन जब कृपा करते हैं तो अपने निज दिव्य स्वरूप में दर्शन देते हैं। जिस प्रकार इस शरीर में आत्मा है, उसी प्रकार इस श्री वृंदावन में दिव्य नित्य वृंदावन है। जिस प्रकार इस शरीर से भजन करने से अपने निज दिव्य स्वरूप की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार इस श्री वृंदावन के सेवन करने से उस दिव्य श्री वृंदावन की प्राप्ति होती है। जो भी लताओं को काटता उसे आश्रम से बाहर कर देते। इतना दुख मानते जैसे किसी ने उनका अंग ही भंग कर दिया हो। द्रुम लताओं से उनकी घनिष्ठ आत्मीयता से संबंधित सन 1983 की एक घटना है। दालान बाग में राधा बाग की 4 दीवारी के पास एक जामुन की लता थी। कुछ लोग उन लताओं को काट रहे थे। गर्मी का समय था। सब संत अपनी अपनी कुटिया में भजन कर रहे थे। श्री महाराज जी अपनी भजन स्थली सरोवर में सरस भजन भावना में निमग्न थे। उसी समय नीलवर्ण की साड़ी पहने हुए प्रकाशपुंज सखी सहज प्रकट हो गई। श्री महाराज जी के पूछने ही वाले थे कि सखी स्वयं कहने लगी, महाराज जी आपके यहाँ भी हमारी रक्षा नहीं हो सकती क्या? श्री महाराज जी ने पूछा, आप कौन हैं? तो सखी ने दलान बाग और राधा प्राण वल्लभ जी की ओर बस इशारा करके अंतर ध्यान हो गई। श्री महाराज जी चिंतित अवस्था में बाहर आए और संत जमुना वल्लभ दास जी को दालान बाग जाने की आज्ञा दी। संत जी ने जाकर देखा तो कोई लता काट रहा है। उसे मना किया पर कौन माने। जब जमीन मापी गई तो वह जमीन दालान बाग के हिस्से में निकली, तब उस लता की रक्षा हुई। इसी प्रकार मोहिनी वाटिका के तमाल वृक्षों की रक्षा की, जो कि रात्रि में श्री महाराज जी से स्वप्न में लता ने कहा कि हम भजन कर रही हैं। श्री महाराज जी का महान दयालु एवं प्रेमी स्वभाव था। कभी कभी मंदिर से सेवा से निकलकर समाधियों की सेवा करते समय अपने निज जनों से बहुत समय तक सत्संग चर्चा करते रहते।
उपासना संबंधी गूढ़ रहस्यों को छिपाए रखते और गूढ़ ग्रंथों को भी छिपाए रखते। गूढ़ बातें योग्य पात्र को ही सुनाते और गूढ़ ग्रंथ पढ़ने को देते। अनधिकारी को उससे दूर रखते। श्री महाराज जी का बड़ा सुशील विनम्र स्वभाव था। पूज्य संत जनों और प्रेमी भक्तों को अति सम्मान देते। भजन के प्रभाव से आपका हृदय अति उज्जवल सूक्ष्म हो चुका था। आपकी दृष्टि अति सूक्ष्म दूरदर्शनी हो चुकी थी। इससे अपने आश्रित भक्तजनों की सब समस्याओं को जान लेते और उचित आदेश देते एवं उनका निराकरण करते। आप श्री वृंदावन की अनुपम निधि थे, रत्न थे। श्री वृंदावन के छोटे बड़े सभी जन आपको बड़े संभ्रम, सम्मान, परम पूजनीय दृष्टि से देखते तथा आपका दर्शन कर अपने को कृतकृत्य समझते। ऐसे सरस भजन के पुंज, भजन सेवानिष्ठ परम प्रेमी अपनी सोहिनी सेवा और भजन के व्रत के प्रण को अंत तक निभाते हुए भाद्र शुक्ला सप्तमी सन 1998 में दिन के 2:45 बजे के लगभग श्री हरिदास नाम लेते हुए नित्य निकुंज की लीला में आप प्रविष्ट हो गए। आपके श्रीमुख से सरस भावपूर्ण वाणी का उद्गार प्रकट हुआ। वह प्रस्तुत ग्रंथ अनमोल रत्न प्रेम प्रकाश नाम से प्रचलित है। इनके बाद श्री स्वामी नवलदास जी महाराज गद्दी पर विराजमान हुए। आप माथुर चतुर्वेदी वंशोत्पन्न संत थे, जिन्हें स्वामी राधाचरण दास जी महाराज का सानिध्य, सेवा, सुख का सौभाग्य एवं उत्तराधिकार प्राप्त हो सका। वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीया संवत 1987 में जन्म एवं 23 वर्ष की अवस्था में संवत 2010 आपने वैराग्य धारण किया और अपनी जीवन नौका दिव्य युगल के अनुग्रह सागर के हवाले कर दी। आप सेवाभावी संत थे, जिसने विविध भूमिकाओं का निर्वाह निष्ठापूर्वक 45 वर्षों पर्यंत किया। पाक कला में पारंगत श्री नवलदास जी महाराज ने 6 वर्षों तक ठाकुर जी की रसवती सेवा की। साधु सेवा में आपको परम आनंद की अनुभूति होती। राधा बाग एवं बरसाना आपकी साधना स्थली रही। आपको अलौकिक पूर्णों का दिव्य आनंद के बाद रसानुभूति सहज सुलभ थी। ऐसे स्वामी नवलदास जी महाराज भी टटिया स्थान की गद्दी पर विराजमान रही। राधा पूज्य श्री स्वामी राधा चरण दास जी और पूज्य स्वामी श्री नवलदास जी, ये इनके दर्शन हुए। जो पूज्य राधा चरण दास जी महाराज हैं, जब इनके दर्शन करने गए, कुंज विहारी श्री हरिदास, कुंज विहारी, ऐसे भाव में मगन। एक कोठरी थी, उस पे आप तखत पे विराजमान थे। जय बिहारी जी की जय बिहारी, ऐसा लगता था मानो वात्सल्य उमड़ रहा है। साक्षात दर्शन हुए पूज्य महाराज जी के। और ये महाराज जी तो कई बार साथ चले हैं, टटिया स्थान से ललिता बाग तक। आप बाहर निकलते थे टटिया स्थान से ललिता बाग तक, तो परिक्रमा में कई बार साथ पूज्य महाराज। और महाराज जी जब चना पाते थे, तब ना तो शरीर में कोई कमजोरी और ना तेज में कमजोरी, बस शब्द में कुंज विहारी श्री हरिदास ऐसे बसा हुआ था। और जब बार बार प्रणाम कर तो जय बिहारी जी की जय बिहारी जी की जय बिहारी, करुणा वात्सल्य की मूर्ति। मथुरा में प्रादुर्भाव हुआ और स्वामी जी की कृपा से स्वामी जी की रस रीति में बड़े प्रवीण महापुरुष हुए। फिर इसके बाद महाराज जी विराजमान हुए। महाराज जी के बाद अब जो महाराज जी विराजमान हैं, हमें लगता है उनका भी शरीर मथुरा में चतुर्वेदी वंश में ही है और बहुत ही रस रीति का अक्षरशः पालन करते हुए अभी विराजमान, टटिया स्थान से बाहर नहीं जाते, पूरी गुरु परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। बड़ा ही कठिन है मन को मारना। जैसे अपने यहाँ एक मर्यादा रखी गई कि बहुत से बहुत आप जब जाओ तो 2-4 साधक दर्शन कर आओ, नहीं तो यहाँ रहो। ये जो वृंदावन रसोपासना है, अनन्य धर्म है, पातिव्रत धर्म। अपने प्रीतम को ही देखकर जीना, अपने प्रीतम में ही मन बुद्धि लगाना और बस शांत हो जाना, अपने को एक घेरे में रख लेना। सोचो वृंदावन पूरा अपने को तो छूट है, आपको वृंदावन ने टटिया स्थान के बाहर निकलना। पूज्य श्री राधाचरण और पूज्य जो इस समय वर्तमान महाराज जी हैं, राधा बिहारी दास देव जी महाराज, हाँ, बहुत नवीन अवस्था से
परिचय है, बहुत अच्छे महापुरुष हैं। देखो मन को कैसे मारा जाता है। आप बिजली का सेवन नहीं कर सकते, बिजली की सुख सुविधाएं आप स्वीकार नहीं करते ना। पूज्य स्वामी जी, इनके भी दर्शन किए, दीपक जल रहा था, अंधेरा, हाथ का बड़ा वाला पंखा था, दूर से जो पंखा किया जाता है, और आपका भी। और वर्तमान में शायद महाराज जी भी बिजली का सेवन नहीं करते होंगे, जैसी गुरु परंपरा। बड़ा कठिन होता है निर्वाह करना। आज भी यमुना जी जब बढ़ती तो वही अंदर जाती हैं, बहुत ही परम पवित्र स्थान है। गुरुजनों की आज्ञा पे रहना सबसे बड़ी बात होती है। मनमानी आराधना हो तो एक अलग होती है, लेकिन गुरुजनों की आज्ञा में रहकर जीवन बद्ध हो जाना। आप सोचो, पूरा जीवन जब तक महाराज रहे तब तक वो पुजारी श्री मोहिनी ठाकुर के, और जब हटे तो गद्दीधर, कहीं बाहर परिक्रमा में भी नहीं आना है। पूरा जीवन वो टिटिया स्थान के अंदर। अब जरा सोचो, जीवन ना बिजली सुविधा और ना मोबाइल सुविधा, वो अपने पास कुछ नहीं। अब सेवा आजकल आधुनिक है, इसलिए सेवक जन प्रयोग करते हैं। तो पूज्य श्री राधा चरण दास जी महाराज का सानिध्य भी मिला, श्री मुख से पद सुनने को मिला, हाथ से प्रसाद भी मिला। ये मोहिनी ठाकुर के पास जब आते थे शाम टाइम, तो एक चौकी है रज की, उसी पे बैठ के पद सुनाते थे। पद सुनाने के ऐसा लगता था जैसे ब्रह्मलोक से वाणी, क्योंकि प्रिया प्रीतम के रस में डूबे हुए वात्सल्य समुद्र। वात्सल्य मतलब जिस दिन दर्शन करके पहली बार आए थे तो ऐसा लग रहा था पूरे दिन ऐसा कि बस स्वामी जी महाराज, क्योंकि परमाणु होते हैं ना। तो कई बार श्री चरणों का सानिध्य मिला, पूज्य राधा चरण दास जी और पूज्य महाराज जी का। और इस समय वर्तमान जो महाराज जी, उनकी भी विशेष कृपा मिलती रहती है। 2-4-10 दिन में गुदड़ी प्रसाद आता ही रहता है स्वामी जी का, उनकी बड़ी कृपा है हम सबके ऊपर। तो पूज्य श्री राधा चरण दास जी के कुछ मंगल में प्यारी जू की रस की बातें, कुछ सिद्धांत की बातें। श्री कुंज बिहारी रंगीले रसिक पुंज श्री हरिदास, यही स्वरूप गुरु निको समुझ की जय मन विश्वास। जो कुंज बिहारी रंगीले ठाकुर हैं, स्वामी जी से ही उनका परिचय मिल सकता है, और जो स्वामी जी हैं वही गुरु जी हैं। ये दृढ़ विश्वास करके गुरुजनों की आराधना करनी चाहिए। श्री ललिता के हृदय सो उमग्यो प्रेम अपार, श्री मोहिनी मन भावन भरन नई, जोरी प्रगटी प्रिया उदार, प्रिय प्राण धन मन बस करन चित्त हरन, बचन रचन अमोल हो, निज भक्त जन को दुख हरन, श्री कुंज बिहारी प्यारे अब अनमोल हो। प्राणनि प्यारी भामिनी, तन मन बसो ज्यों दामिनी, मन हरन मृदु मुस्कामिनी, केली कामिनी मीठे बोल हो। श्री स्वामी हरिदास मोहिनी चंद आनंद कंद, सुख स्वच्छंद शोभा को मोल न अनमोल हो। लीला श्री बिहारी जू की सब सो न्यारी है, श्री कुंज बिहारी बनवारी सुखकारी, जन के दुख हारी है, श्री लीला बिहारी जू की सब सो न्यारी है। प्रभु श्याम मूर्ति सामरिया, प्यारे पीतांबर धारी है, नाथों के हु नाथ बड़े, दीनों के नाथ हितकारी हैं। श्री श्यामा श्याम निकुंजनी में, श्री स्वामी हरिदास पुजारी हैं, श्री लीला बिहारी जू की सब सो न्यारी है। प्यारी जू प्रेम की धारा बहाओ, श्री श्यामा जू जगमगी ज्योति जगाओ। प्यारी जू प्रेम की धारा बहाओ, हुलसी हुलसी आनंद उमगी उर, रस जस प्रेम बढ़ाओ।
श्री हरिदासनी प्रेम प्रकाशनी, अब मोहिनी रंग खिलाओ। श्री राधा चरण शरण गहि राखो, प्रीति रीति दर्शाओ। प्यारी जू प्रेम की धारा बहाओ। हो पिय प्यारे बसो मेरे ताज, बनो बंसी वारे। हो पिय प्यारे बसो मेरे ताज, बनो बंसी वारे। सब सुख सागर प्रेम उजागर, रस सागर उजियारे। मेरे ताज बनो बंसी वारे। नट नागर लीला के सागर, सब गुण आगर हो रत्नारे। श्री सरस प्रिया की नरिहर दासी, मोहिनी निकुंज में अनमोल हो प्यारे। हो पिय प्यारे बसो मेरे ताज, बनो बंसी वारे। श्री श्यामा प्यारी जू सरन तिहारी, प्यारो कुंज बिहारी लाला। कमलन को कमल प्रेमी मन निर्मल, नई संग गोरी भोरी प्यारी रूप रसाला। श्री श्यामा प्यारी जू सरन तिहारी, प्यारो कुंज बिहारी लाला। दीनन को बंधु दया को, सिंधु छवि को मकरंद सुगंध विशाला। कर मुरली धरि अधर फूंक भरी, मोही कुंज निकुंज की बाला। चरण कल्प तरु प्यारी केवल, निर्भर रतन जटित श्री हरिदास की माला। श्री दास मोहिनी की स्वामिनी प्रगति, शिखर सुमेरु सो भक्त और संतन की कृपाला। श्री श्यामा प्यारी श्री स्वामिनी जू सरन तिहारी। हो मेरे प्यारे बिहारी रत्नारे, मैं तेरी बलिहारी। प्रेम को फंदानंद को कंद, रहो अंग संग मिले पिय प्यारी। सघन निकुंज में कनक मणि कुंज में, गले में फूलन के हार हजारी। श्री हरिदास नयन के तारे, मोहिनी मुख चंद्र उजारे। रहे सुख संग राधा चरण दुलारी। हो मेरे प्यारे बिहारी रत्नारे, मैं तेरी बलिहारी। ऐसे विविध प्रकार के प्यारे जू के रस भरे पद, सिद्धांत के पद श्री पूज्य राधा चरण दास जी ने गाए। इन्हीं की वाणी प्रकट है। हम इन समस्त महापुरुषों से हृदय से कोटि कोटि वंदना करते हुए यही मांगते हैं कि हमको भी प्यारी जू और प्यारे जू के चरणों की नित्य सेवा में रति हो, और अपने आचार्य गुरु के प्रदत्त नाम मंत्र में अनन्य निष्ठा हो। हमारे प्राण इसी वृंदावन रज में प्यारी जू के सुमिरन करते हुए छूटे। यही समस्त रसिक महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए याचना है। पूज्य श्री स्वामी राधाचरण दास जी महाराज, पूज्य स्वामी नवलदास जी महाराज और वर्तमान में विराजमान राधा बिहारी दास देव जी महाराज, इन सब के चरणों में वंदना करके यही आकांक्षा है। जय जय श्री राधे।